हेलो हेलो। गाइस आवाज आ रही है क्या? चेक करना। यार कोरोना में ना आधी जिंदगी ऐसे ही गई है। माइक चल रहा है क्या? आवाज चल रहा है क्या? स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? मैं दिखाई दे रहा हूँ क्या? तुम दिखाई दे रहे हो क्या? यही पूछताछ में गई है आधी जिंदगी। हाँ। चलो। वेरी 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 हैप्पी इवनिंग गाइस। आई होप यू ऑल हैव ज्वाइंड इन ऑफ फॉर द सेकेंड सेशन ऑफ बीसीआर सब्जेक्ट फॉर सीए फाउंडेशन। राइट। चलो, एक दो मिनट का वेट कर लेते हैं और फिर देखेंगे कि हमने लास्ट सेशन में क्या देखा था। रिवाइज करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। चलो। आगे क्या सब लोग? अरे क्या, मैं सादा सीधा इंसान तो हूँ, तुम क्या मस्त ड्रेसिंग वगैरह करके बैठे हो। एनीवेज, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। चलो आगे सब लोग। देर आर स्टिल फ्यू स्टूडेंट्स हु आर येट टू ज्वाइन इन। पीयूष पूछ रहे सर आप कितनी बार ड्रेस चेंज करते हो? आज के दो लेक्चर में एक ही ड्रेस थी। या बीसीआर का सेकंड लेक्चर है ना। पहले तीन चार लेक्चर थोड़ा अपियरेंस पढ़ा था ना अपन ने कम्युनिकेशन में। अपियरेंस, बस वही बात है। डन। ओके गाइस। चलो, लेट अस क्विकली रिवाइंड जो भी हमने किया था। पीछे जाते हैं थोड़ा सा। उस दिन हमने बात की थी ऐसे कुछ रिएक्शंस की। क्या ये कम्युनिकेशन है? हाँ। कम्युनिकेशन क्या है इसके ऊपर हमने बात की थी, बड़े सारे एग्जांपल लिए थे। नो पार्किंग में पार्किंग करना, रेड सिग्नल दिख रहा है फिर भी गाड़ी चलाना। राइट, कम्युनिकेशन के एग्जांपल लिए थे। राइट, सिंबल का एग्जांपल देखा था, कोरोना एज अ कम्युनिकेटर का एग्जांपल देखा था, नेचर के साथ कम्युनिकेशन ये भी एग्जांपल देखा था, आर्ट के थ्रू स्कल्पचर के थ्रू कम्युनिकेशन ये भी एग्जांपल देखा था, माइंड के माइंड में थॉट्स बिना कहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये भी देखा था। एट द सेम टाइम वी हैड सीन वर्बल एंड नॉन वर्बल। मैंने इसके ऊपर एक क्विज भी डाला था इंस्टाग्राम पे उसी दिन, आई गेस फर्स्ट डे जिस दिन अपना लेक्चर होता ना मंडे को, उसी दिन मैंने रात को एक क्विज डाला था कि वर्बल मतलब क्या। वर्बल मतलब यूजिंग ऑफ वर्ड्स, वर्बल मतलब ओरल, या वर्बल मतलब रिटर्न। तो आप में से आधे बच्चों ने फिर भी गलती की और बोला कि वर्बल मतलब सर ओरल, वर्बल मतलब यूजिंग ऑफ वर्ड्स, एंड नॉन वर्बल मतलब यू कैन से नॉट यूजिंग वर्ड्स बट स्टिल कम्युनिकेटिंग। ठीक है। अश्वनी थैंक यू सो मच बेटा, सोनिया थैंक यू सो मच। हाँ। चलो, यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। हमने देखा था बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से कम्युनिकेशन में हेल्प कर सकती है, और हमारे वॉइस मॉड्यूलेशन के थ्रू हम कौन सा टोन ऑफ वॉइस यूज कर रहे हैं, हम आई कांटेक्ट कैसे कर रहे हैं, हम हैंड शेक कैसे कर रहे हैं, दुनिया भर के जेस्चर्स जो भी हम हमारे बॉडी के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, हम रुके कैसे हैं, मैं ऐसा रुका हूं, मैं ऐसा रुका हूं, मैं ऐसा रुका हूं, मैं क्या कर रहा हूं, इसके ऊपर से भी मैं काफी चीजें यू कैन से एक्सप्रेस कर रहा हूं, बता रहा हूं। एट द सेम टाइम हमने देखा था कि यहां से कैसे हैप्पीनेस बोलो या कुछ लोगों को स्ट्रेस, या जो लोगों ने ये मूवी देखी है उनका शायद एक्सप्लेनेशन अलग होगा। राइट। नेक्स्ट हमने एक वीडियो देखा था, जिस वीडियो के अंदर में हमने ये देखा था कि यार किस तरीके से एक इंसान को उस पेपर पे ही रोड दी बाइसाइकिल एंड ही फेल डाउन ये दिया हुआ था। पहले वाले ने ठीक ठाक किया, दूसरे ने डिस्टर्ब किया, तीसरे ने डिस्टर्ब किया, फोर्थ ने और डिस्टर्ब किया। इन्फॉर्मेशन डिस्टर्ब होते गई, डिस्ट्रैक्ट होते गई, और एंड वाला इंसान जो था वो नहीं कर पाया सही से। मतलब ही ट्राइड इज बेस्ट बट उसको पता ही नहीं था ना, उसके पहले वाले ने उस तक कम्युनिकेशन पहुंचाया ही नहीं प्रॉपर तरीके से, तो बैरियर आ गया। उसके बाद हमने और एक एग्जाम्पल देखा था जहां पे हमने फिर से बैरियर्स देखे थे इन कम्युनिकेशन। राइट। जैसे कि वो लेडी जो थी एचआर मैनेजर, वो मोबाइल में व्यस्त थी और उसको समझा ही नहीं कि कब उसकी दूसरी कलीग आके कह के गई कि कल एक गेस्ट आने वाला है, उस गेस्ट को डायबिटीज है, सो आप मीठा मत रखना कुछ नाश्ते में या खाने में, और उसने वही गलती कर ली। राइट। एट द सेम टाइम हमने और एक चीज देखी जो था हाउ डिड कम्युनिकेशन इवॉल्व। आपने देखा ना वो स्टीव जॉब्स आईफोन बता रहा है, पीछे से वो मुर्गी लेके जा रहा था, और आज के डेट पे वो चिकन ऑनलाइन ऑर्डर करता है। राइट। पहले वो कैसे सिग्नल दिखा, ऐसा कुछ धुआं निकल रहा था तो उसको समझ आता कि मार्केट खुला है, तो मैं जाऊं मार्केट में वहां से चिकन परचेस करके लाऊं। फिर टेलीग्राम, टेलीग्राम अपना वाला टेलीग्राम नहीं, वो अलग टेलीग्राम था। फिर टेलीफोन आया, फिर इंटरनेट आया 1990s में एक्सेट्रा, एंड दिस इज हाउ वी हैव इवॉल्व्ड टुडे। एंड आज तो अलग ही प्रकार का टेलीग्राम हम लोग यूज करते हैं। राइट।
कम्युनिकेशन फॉर्मल कम्युनिकेशन फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके का भी होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके का भी होता है। यानी कि जब मैं बोलता हूं फॉर्मल कम्युनिकेशन, यानी कि जैसे मैं ये लेक्चर ले रहा हूं, इसको हम सेमी फॉर्मल बोल सकते हैं, पूरी तरीके से फॉर्मल नहीं बोल सकते हैं। पूरी तरीके से फॉर्मल जब आप आपके बॉस के साथ बात कर रहे हो, एक बॉस एम्प्लॉय के बीच में, राइट, सुपरवाइजर एम्प्लॉय के बीच में, राइट, वैसे कन्वर्सेशंस को हम टोटली फॉर्मल बोल सकते हैं। इनफॉर्मल जब हम बोलते हैं, इनफॉर्मल लाइक आप दोस्तों के साथ बातें कर रहे हो, फैमिली के साथ बातें कर रहे हो, रिलेटिव्स के साथ बातें कर रहे हो, ये सब क्या होगा, दीज ऑल आर इनफॉर्मल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। समझ रहे हो सर, यहां पे कुछ लिखा है कंटेन्स स्लैंग वर्ड्स एंड कंटेन्स नो स्लैंग वर्ड्स। अपन कैसे बिंदास मिर्जापुर के डायलॉग मारते हैं, स्लैंग वर्ड्स यूज करते हैं, कुछ भी कहीं भी कैसे भी बोलते हैं, राइट। फॉर्मल में नहीं, फॉर्मल में प्रॉपर रूल है, प्रॉपर स्ट्रक्चर है, उसी के हिसाब से तुमने कम्युनिकेट करना है, उसी के हिसाब से तुमने बोलना है। तो यू हैव टू प्रोनाउंस द वर्ड्स करेक्टली। यू कैन नॉट यूज शॉर्ट लैंग्वेज, यू कैन नॉट यूज शॉर्ट वर्ड्स, चल जाएगा, कर लेंगे, देख लेंगे, अपन ये करेंगे, अपन वो करेंगे, नहीं। तुम में आप प्रॉपर तरीके से फॉर्मल में बात करेंगे। तो फॉर्मल इनफॉर्मल के बारे में भी हम डिस्कशन करने वाले हैं, राइट। लेट मी मूव अहेड। हमारे सब्जेक्ट में 3 वर्ड्स है, बिजनेस, कम्युनिकेशन और रिपोर्टिंग, या बिजनेस, करस्पॉन्डेंस और नॉलेज। इंग्लिश नहीं है कहीं पे, डिस्क्लेमर दिया था मैंने पिछले इसके लेक्चर के टाइम पे, अगर तुम इंग्लिश बोले तो फिर तुम देखो, राइट। इंग्लिश नहीं है, अपन इंग्लिश में डील नहीं कर रहे हैं, अपन कम्युनिकेशन में डील कर रहे हैं। तो बिजनेस, करस्पॉन्डेंस, रिपोर्टिंग। बिजनेस पता है, करस्पॉन्डेंस देख लिया है, रिपोर्टिंग क्या होता है, रिपोर्टिंग क्या होता है। यश मित्तल, थैंक यू सो मच बेटा। क्या हो गया सोनिया, ध्यान ही नहीं दिया, मैंने बोला ना आपको, थैंक यू तो बोला मैंने। हाँ सर, ये लिखना है क्या, नहीं कुछ नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है बेटा, सिर्फ सामने ध्यान दो। मुझे बताओ, मेरा पहला सवाल आप सभी लोगों से, आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, लाइव स्टूडेंट्स चैट बॉक्स यूज करेंगे, रिकॉर्डेड वाले कमेंट बॉक्स यूज करेंगे, और जीडीपीडी वाले व्हाट्सएप यूज करेंगे। मुझे बताओ, रिपोर्टिंग मतलब क्या। सिर्फ रिपोर्टिंग मतलब रिपोर्ट राइटिंग, सर ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट नहीं बोलना। जब मैं बिजनेस सेंस की बात करता हूं, बिजनेस में कम्युनिकेशन की बात करता हूं, वहां पे रिपोर्टिंग कहां आता है, उस रिपोर्टिंग का मुझे आपके पास से इनपुट चाहिए। बताओ रिपोर्टिंग मतलब क्या। मीत शाह बोल रहे हैं रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है, हो सकता है कोई ऑफिस से रिलेटेड रिपोर्ट हो सकता है कोई एम्प्लॉयर को रिपोर्ट हो, ठीक है। चलो हाँ, ध्यान ही नहीं दिया, करेक्ट करेक्ट सोनिया। सर मैंने आपको मेंशन किया यहाँ, लेकिन आपको नहीं आया शायद, ओके। सीए करण सर करके आईडी है इंस्टाग्राम पे, देख लेना। समीर बोल रहा है रिपोर्ट यानी कि टू एड्रेस, करंट सिचुएशन बताना, फीडबैक देना, सीनियर को रिपोर्ट करना, रिजल्ट्स सीनियर को प्रोवाइड करना, ठीक है। तो मुझे बताओ, आपको और मुझे यहाँ पे बीसीआर में रिपोर्टिंग क्यों डिस्कस करना है। व्हाई आर वी रिपोर्टिंग, व्हाई आर वी डिस्कसिंग रिपोर्टिंग ओवर हियर। क्या पर्पस है इस रिपोर्टिंग का, क्यों डिस्कस करूं मैं रिपोर्टिंग। अरे न्यूज रिपोर्टिंग ना, तो न्यूज रिपोर्ट में अर्नब गोस्वामी करेंगे ना, चिल्लाएंगे ना जाके वहां पे न्यूज रिपोर्टिंग में। हम कौन सा न्यूज रिपोर्ट करेंगे यहाँ पे, एजीएम सर, एजीएम के वक्त तो तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाओगे ना, वो तो तुमको रोहन सर पढ़ाएंगे ना अकाउंट्स में कैसे करना है रिपोर्टिंग। यहां रिपोर्टिंग का मीनिंग क्या है, यहां रिपोर्टिंग का मीनिंग क्या है। रिपोर्टिंग मीन्स टू टेल इंफॉर्मेशन टू अपर अथॉरिटीज, एंड व्हाट अबाउट लोअर। लोअर में रिपोर्टिंग नहीं आता, राइट, लोअर में ऑर्डर्स आएंगे शायद से, ठीक है। गिविंग यूजफुल इंफॉर्मेशन, ओके ओके। प्रयोग पढ़ लिया मैंने, एजीएम के वक्त बोल रहे हो आप, ओके। इन शॉर्ट सिंपल सी चीज है, आप कोई भी इंसान लो, एक इंसान दूसरे इंसान से कुछ बोल सकता है। लोअर अथॉरिटीज जो होती है, जो एम्प्लॉइज होते हैं, ये अपने अपने अथॉरिटी से, अपने अपने बॉसेस से कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करेंगे, कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करेंगे। जब मैं बोलता हूं कुछ कम्युनिकेट करेंगे, यानी कि क्या, ये शायद नॉर्मल कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, या इनको कोई काम करने बोला है, कोई इंफॉर्मेशन ढूंढने बोली है, और ये जाके रिपोर्टिंग कर रहे हैं वहां पे, ये जाके वहां पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। क्या मैं बोल सकता हूं, रिपोर्टिंग करना यानी कि सही तरीके से इंफॉर्मेशन को पहुंचाना। रिपोर्टिंग करना यानी कि तुम्हें दिया गया टास्क तुम कंप्लीट कर रहे हो, और कंप्लीट करके तुम उसको रिपोर्ट कर रहे हो, दिखा रहे हो, प्रॉपर रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हो। सर देखो, आपने ये फाइंड आउट करने बोला था, मैंने ये प्रोसेस फॉलो किया और ये चीजें फाइंड आउट की, ये लो मेरी रिपोर्ट, सबमिट। आपको याद है स्कूल के टाइम पे हम लोग साइंस के सब्जेक्ट में, स्कूल में आपको ऐसे कि जर्नल दिया जाता था, आप प्रॉपरली जर्नल वहां पे एक्सपेरिमेंट किया करते
करते थे और उस जर्नल में लिख के चीजों को सबमिट करते थे, फिर ही आपको मार्क्स मिलते थे। याद है क्या? क्या वो रिपोर्टिंग हुआ? यस। तो बिजनेस रिलेटेड, एजीएम रिलेटेड, मीटिंग्स रिलेटेड, एम्प्लॉइज रिलेटेड, ये सभी रिपोर्टिंग्स किस तरीके से होती है, ये है हमारा रिपोर्टिंग का पार्ट इस सब्जेक्ट का। सो वी डू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स जिसको हम बेसिकली राइटिंग स्किल्स बोलते हैं। ऐसे कैसे लिखना, आर्टिकल कैसे लिखना, रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखना, ये सभी चीजें जो है ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। इट इज नॉट लाइक 10th स्टैंडर्ड वाला रिपोर्ट राइटिंग या 10th स्टैंडर्ड वाला एसे राइटिंग, नहीं, ये सब बिजनेस के पर्सपेक्टिव से है। तो इट बिकम्स अ बिट मोर एडवांस्ड, अ बिट मोर प्रोफेशनल। और वो कैसे करना है हम सब इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं, हम सब इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। सत्यम, थैंक यू सो मच बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कोई भी चीज लगे, कुछ भी लगे तो जरूर पूछना। सोनिया इज सेइंग कॉज कम्युनिकेशन, सोनिया इज सेइंग बिकॉज कम्युनिकेशन है ना सर, सही से नहीं इन्फो दिया तो सब डिसीजन मेकिंग गलत हो सकता है, राइट? तो मतलब रिपोर्टिंग करने के बाद ही कंपनी डिसीजन ले पाएंगी कि किस तरीके से क्या करना है। ईच एंड एवरी पर्सन विल पास ऑन द रिपोर्ट टू अदर पर्सन, यानी कि जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय बॉस को रिपोर्टिंग करेगा, बॉस अपने ओनर को रिपोर्टिंग करेगा शायद, या मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेगा, मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्टिंग ही चलती है हर जगह बिजनेस वर्ल्ड में, एंड रिपोर्टिंग इज ऑफ वेरी मच इंपॉर्टेंस बिकॉज इसके अलावा तुम डिसीजन नहीं ले सकते। I hope each and every one student who is watching in live class is clear with the concept of reporting. Is clear with the concept of reporting. Yes or no? Check it. Sir, minutes and agenda is also included in reporting. Yes or no, sir? Yes, बेटा, हमारे सिलेबस में भी है minutes of meeting. सर क्या होता है देखेंगे ना, जब आएगा तब देखेंगे, अभी डोंट वरी। कंसेप्ट क्लियर यहां तक आया ना? बोलो जल्दी। यस, ऑल क्लियर, ऑल फाइन, सुपर्ब। चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे बताओ क्या यहां से कुछ कम्युनिकेट हो रहा है? हैप्पी, एंग्री, सैड? हाँ। अगर देखो सिंपल से एग्जांपल बोलता हूं, तुम्हें पता है तुमने कुछ तो कांड किया है, तुमने कुछ तो गलत किया है जिंदगी में, तुम्हें पता है अच्छे से, राइट? तुम्हारे प्रिंसिपल का फोन आने वाला है तुम्हारे घर पे, तुम्हारे मॉम डैडी को कंप्लेंट करने के लिए या स्कूल में बुलाने के लिए और बताने के लिए कि तुम्हारी हरकतें क्या है, तुमने क्या क्या कांड किए हैं। तुमने तो किए ही है, 10 लोगों को और लेके डूबे हो तुम। अब मुझे बताओ हम लोग क्या करते हैं? हम पहले घर जाते हैं, देखते हैं हमारे मॉम डैड का मूड कैसा है। अगर वो ऑलरेडी एंग्री है या ऑलरेडी सैड है तो हम नहीं बताएंगे। अगर वो खुश है तो धीरे धीरे, हाँ मम्मी ऐसा ऐसा हुआ था, आप एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग है स्कूल में, आप आ जाना। मम्मी ने पूछा पेरेंट्स टीचर मीटिंग मतलब कौन कौन आएगा? मम्मी देखो स्कूल की प्रिंसिपल रहेंगी, मैं रहूंगा और आप रहोगे, होगा ना पेरेंट्स टीचर मीटिंग, बाकी पेरेंट्स तो नहीं आएंगे। हाँ अपने को ही जाना है। कितनी अच्छी बात कही ना तुमने। तो अगर मम्मी खुश है, मम्मी को तो पता है क्या है, पर अगर मम्मी खुश है तो गालियां कम मिलेंगी। तो ये भी एक इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन हुआ ना कि आपको पता चलता है। देखो आपकी रिजल्ट आ गई, आप पास हो गए बट कम मार्क्स मिले हैं, ठीक है, आप पास हो गए बट कम मार्क्स मिले हैं। आपको चाहिए आईफोन, वो भी 12 लेटेस्ट वाला, क्या 12 ही है ना लेटेस्ट? आईफोन 12 मैक्स नहीं 12 प्रो मैक्स, राइट? चलो आपको आईफोन 12 प्रो मैक्स चाहिए। आप गए, आपने देखा मम्मी थोड़ी सी नाराज है, पापा भी थोड़े से नाराज है। आप बोलोगे ठीक है एक दिन संभाल लेते हैं। दूसरे दिन सुबह उठने बाद, अरे मम्मी एकदम खुश, पापा एकदम खुश, आप डाल देते हो बॉम्ब आईफोन 12 प्रो मैक्स का। क्या मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो अलग चीज है, बट आप चीजें देख के, मूड देख के, माहौल देख के आप चीज करते हो। या फिर अर्जेंट होता है ना, आप माहौल वैसा बनाते हो, पहले खुश करते हो मम्मी को। मतलब पता नहीं अचानक से कहां से तुमको सब चीजें आ गई किचन में काम करना। तुम किचन में जाके मम्मी 2 बर्तन में धोता हूं, मम्मी तो मैं आज ना ये चीज मैं बनाता हूं, आज ये चीज मैं बनाता हूं। पता नहीं कहां से पप्पा को बोलते हैं आज आपकी गाड़ी ना आज मैं साफ करके दूंगा, तुम बस मेरे को चाबी दे दो, मैं साफ करके देता हूँ पूरी गाड़ी। अच्छा आपके जूते खराब है तो मैं पॉलिश करके देता हूँ। मतलब वो इंसान जो सुबह सोया हुआ रहता है 10-10 बजे तक, 12-12 बजे तक, तो दिन जिंदगी में कुछ नहीं करता, वो इंसान उठ के बोल रहा है आज मैं सब काम करूंगा घर का, मम्मी तुम्हारा काम भी करूंगा, पापा तुम्हारा काम भी करूंगा। इसका मतलब वो तो समझ जाते हैं ना कि क्या होने वाला है, राइट? सूरज वेस्ट से निकला है, करेक्ट, समझ रहे हो जिंदगी के अंदर में। सो दीज इमोशंस ऑल्सो प्ले अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन, ठीक है? हाँ मम्मा भी लाइक क्या चाहिए बोलो सीधा, समझ रहे हो बात को, ठीक है? सो ये चीजें भी होती है। आज के जमाने की अगर मैं बात करूं, आज के जमाने की, वो एक टाइम था जब लेटर लिख के भेजा करते थे। पूछो उन लोगों से जो उस जमाने में अपनी गर्लफ्रेंड क्या क्रश को भी इस तरीके से लेटर लिख के भेजते थे।
अब लाइक वो जमाना ही था ना वैसा। आज के डेट पे क्या है, फोन उठाया, अच्छा हाँ ना ये लड़का था ना क्लास में, मेरे को ना वो हंक टाइप लगा, बहुत हैंडसम था, वो एक काम करते हैं, चलो उसको ना अपन पिंग करते हैं। वो ओपन करेंगे इंस्टाग्राम, फेसबुक ओपन करेंगी लड़की, सब देखेंगे। क्या लड़कियां, बुरा मत मानना, लड़की बेसी करते हैं, मैं नहीं, मैं सज्जन प्राणी हूँ बहुत, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ। फोन ओपन कर लिया, वो आता था ना फेसबुक पे पोक करना, लड़की ने पोक कर दिया, लड़का बोलेगा हाँ लड़की ने पोक किया मेरे को, हाँ चलो रिप्लाई करते, फिर कन्वर्सेशन चालू होगा। तो आज के ये सब सारे नमूने हैं, आज के ये सब सारे नमूने हैं, राइट। ये चारों लोग एक के बाजू में एक बैठे हुए, बट आपस में बात नहीं करेंगे, अलग अलग बात करेंगे, सब अलग अलग अपने अपने जगह पे बात करेंगे। समझ रहे हो बात को? हाँ है ना। फैमिली मैन सीरीज देखी होंगी पार्ट 2, बैठे हुए हैं चारों लोग बैठे हुए हैं। श्रीकांत तिवारी बोल रहा है कि नहीं मोबाइल नहीं यूज करना, मोबाइल रख दो बीच में, फिर भी सबको मोबाइल उठा के यूज करना है। मतलब तुम 4 लोग आपस में बैठे हो, बट तुम आपस में बात नहीं करोगे, चारों भी दुनिया में अलग, दुनिया के कोई कोपचे में बैठा हुआ इंसान, उससे तुम्हें बात करना है फोन लेके जिंदगी के अंदर में। देखो क्या दुनिया आ गई है, ऑल थैंक्स टू दीज थिंग्स, राइट। वाईफाई लगा लो, अनकनेक्ट, बराबर ना, वाईफाई लगा ला तो जिंदगी ला ला ला, बराबर। चलो कंसेप्ट क्लियर है, यहां तक समझ रहे हो क्या क्या चीजें हैं, कैसे कम्युनिकेशन इवॉल्व हुआ है, राइट। आते हैं थोड़ी सी सिलेबस के बारे में बात करते हैं, थोड़ी सी सिलेबस के बारे में बात करते हैं। उस दिन मैं फर्स्ट लेक्चर में ही सिलेबस के बारे में बताने वाला था, कोर्स के बारे में बताने वाला था, बट मैं नहीं उस दिन कवर कर पाया। मैथ्स के जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे पास से मैथ्स पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, या बीसी के भी पढ़ रहे हैं, शायद आपका इंट्रोडक्टरी सेशन वहीं हो चुका है, बट एट द सेम टाइम ध्यान देना कुछ चीजें अलग है जो मैं यहाँ बताऊंगा। नहीं तो तुम जैसे लोग तो कैलकुलेटर भी नालायक लोग लेके बैठेंगे, सर बताओ रिपोर्ट लिखना है ना सर, बताओ मैं रिपोर्ट लिखता हूँ सर, बताओ। ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं मैंने, ठीक है। नहीं तुम कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं बीसीआर में, कोई दिक्कत नहीं, लॉ में कैलकुलेटर यूज करो, बीसीआर में यूज करो, कुछ दिक्कत की बात नहीं है बेटा, ठीक है। एक आध बार कैलकुलेशन आ गया ना जिंदगी में तो यूज कर लेना। चलो ध्यान देना सामने बेटा, लेट मी टॉक समथिंग अबाउट दिस सिलेबस, लेट मी टॉक समथिंग अबाउट बीसीआर, बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। सीए फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट है। पहला आपका अकाउंट्स है, 100 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव। दूसरा है आपका लॉ एंड बीसीआर, जिसमें से लॉ जो है ये 60 मार्क्स का है और बीसीआर जो है ये 40 मार्क्स का है, राइट। बट बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। लॉ और बीसीआर ये जो है ये भी डिस्क्रिप्टिव है अकाउंट्स के जैसा, ये भी डिस्क्रिप्टिव है अकाउंट्स के जैसा। थर्ड पेपर आपका मैथ्स, फोर्थ इकोनॉमिक्स बीसी के, और वो दोनों भी जो है ये सब के सब है आपके ऑब्जेक्टिव पेपर, एमसीक्यू विद नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। ध्यान देना सामने, चीज को समझना। जब मैं बीसीआर की बात करता हूं, जब मैं सर नाम के 4 है बट 6 है, नहीं नहीं नहीं, पेपर 4 है, सब्जेक्ट 6 है। मैं हमेशा ये चीज बोलता हूं, फाउंडेशन में पेपर 4 ही है, पेपर 1 2 3 4, बट सब्जेक्ट कितने हैं? सब्जेक्ट 6 है आपके, बिकॉज 2 पेपर में 2 सब्जेक्ट्स है। लाइक लॉ के साथ बीसीआर भी है, इकोनॉमिक्स के साथ बीसीके भी है, राइट। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड माय फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, प्लीज अंडरस्टैंड माय फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, जो बीसीआर सब्जेक्ट है, बीसीआर में पहला टॉपिक थ्योरी है कम्युनिकेशन, जो हम स्टार्ट कर चुके हैं। जो बेसिक कम्युनिकेशन थ्योरी बिजनेस में कैसे काम आती है, और जनरल कम्युनिकेशन के कुछ चीजें जो शायद आपको पहले भी कहीं पढ़े हुए होंगे, तो ये सब चीजें आ जाती है इसमें। नंबर 2 अगर मैं बात करूं, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैबुलरी, जिसका वेटेज तो इतना नहीं है, बट हाँ एग्जाम में 2 3 4 मार्क्स के लिए आता है। कम्युनिकेशन करीबन 5 to 6 मार्क्स का आता है। तो कम्युनिकेशन 5 to 6 मार्क्स, ग्रामर 4 to 5 मार्क्स, 10 मार्क्स में ये खत्म हो गया। बचे हुए 30 मार्क्स जो है प्योरली राइटिंग स्किल्स, बीट कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, बीट नोट मेकिंग, नोट मतलब वो पैसे नहीं बनाने हैं, नोट मेकिंग मतलब समरी नोट्स बनाने हैं, किस तरीके से देखेंगे। तो बीट नोट मेकिंग, बीट समरी राइटिंग, बीट प्रिसाइज राइटिंग, राइट, मतलब बड़ी चीजों को शॉर्ट में लिखना है। बी इट मिनट्स ऑफ मीटिंग, बी इट रेज्यूमी राइटिंग, बी इट ईमेल राइटिंग, बी इट लेटर राइटिंग। मेमो राइटिंग भी है, मेमो यानी कि मेमोरेंडम, मोमो नहीं बोला मैंने, मोमो दो सर खाने को, मोमो नहीं है, मेमो है, MEMO, मेमोरेंडम बोलते हैं ना अपन, वैसा ही मेमो। तो बीट मेमो राइटिंग, या फिर बीट सर्कुलर राइटिंग, बीट नोटिस राइटिंग, बी इट एजेंडा राइटिंग, ये सभी पॉइंट्स हमारे बीसीआर के राइटिंग स्किल्स के सब्जेक्ट में है, यानी कि राइटिंग स्किल्स के डोमेन में, टॉपिक में, ठीक है। समझ रहे हो बात को, हाँ या ना। जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया है, आपके टेलीग्राम के ग्रुप पे कम्युनिकेशन चैप्टर का पीडीएफ फाइल मैंने डाल दिया है, कम्युनिकेशन चैप्टर का पीडीएफ फाइल मैंने डाल दिया है। हम अभी क्या करने वाले, जो बच्चे लाइव बैच में देख रहे हो
अभी जुलाई में जो बच्चे लाइव बैच में दिख रहे हो, पहले 5 लेक्चर्स करीबन, जो कि पहला चैप्टर कंप्लीट कर लेता है ऑलमोस्ट, ये चैप्टर्स यहाँ पे यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। इसके बाद के चैप्टर्स या तो लॉ या तो इकोनॉमिक्स खत्म होने बाद, या फिर मैथ्स एक सब्सटेंशियल पोर्शन खत्म होने बाद हम बीसीआर को फिर से टच करेंगे। कंसेप्ट को समझ रहे हो? हाँ या ना? राइट। सो इस तरीके से बीसीआर आपका स्टार्ट होने वाला है। करीबन 1 घंटे का एक लेक्चर होगा एंड ऑलमोस्ट यू कैन से ये 40 आवर्स के अंदर हो जाएगा आपका। 30 to 40 आवर्स के बीच में कहीं भी लगते हैं, डिपेंडिंग अपॉन बैच टू बैच, कितनी प्रैक्टिस करनी है, क्या करना है। तो सर ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है, आप लिखवाओगे क्या क्लास में? यस, कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, लिखवाऊंगा, कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, प्रैक्टिस करेंगे, कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। लिखोगे तो पास देखोगे, याद है ना डे 1, लिखोगे तो पास देखोगे, रिजल्ट भी पास देखोगे और रिजल्ट में भी पास देखोगे, वही कंसेप्ट फॉलो करना है। तो यहाँ पे जितना हम ज्यादा लिखेंगे उतना अच्छा है, जितना आपका दिमाग चलेगा, मैं चलवाऊंगा, मैं ढकलूंगा उसको, बट चलना उसे है। समझ रहे हो बात को? तो आई एम जस्ट द फैसिलिटेटर, आई एम जस्ट द टीचर, आई एम जस्ट द फैसिलिटेटर, आई विल बी गाइडिंग यू, यू हैव टू डू इट। बीसीआर में जम के होमवर्क होगा, बीसीआर में जम के प्रैक्टिस सेशंस होने वाले हैं जो आपने अटेंड करने हैं। ऑल द प्रैक्टिस सेशंस, ऑल द डाउट सॉल्विंग सेशंस, ऑल द you can say concept sessions, everything will be the part of regular sessions only, everything will be the part of regular sessions only। जो भी हमारे रेगुलर लेक्चर्स चल रहे हैं इसी में सब कुछ होगा। करीबन 40 आवर्स के अंदर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, करीबन 40 आवर्स के अंदर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 1-1 घंटे के लेक्चर्स होने वाले, करीबन 35 to 40 लेक्चर्स अपने होने वाले हैं। आई विल बी यूजिंग पीपीटीज, आई विल बी यूजिंग बोर्ड, यानी कि मेरा जो स्क्रीन होता है, आई विल बी यूजिंग माय नोट्स ओवर हियर, और इन्हीं सब चीजों से हम देखेंगे। आपके नोट्स जो आपको मिलने वाले हैं बीसीआर के, शायद सेकंड शिपमेंट में मिलेंगे काफी लोगों को, एंड जो लेट ऑर्डर कर रहे हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको शायद मिल चुके होंगे। तो जो नोट्स होने वाले हैं, नोट्स पूरे अपडेटेड होने वाले हैं आईसीएआई के स्टडी मटेरियल के हिसाब से। अगर कुछ चेंज आईसीएआई के मटेरियल में बाद में आता है, एक बार मेरी बुक्स प्रिंटिंग को चली जाती है और कोई चेंज बाद में आता है, तो आपके अमेंडमेंट्स कवर करवाए जाएंगे। जो भी अमेंडमेंट्स होंगे, जो भी आपका बैच होगा, उसके हिसाब से यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अमेंडमेंट्स कवर हो जाएंगे। उसके लिए कोई अलग से फीस नहीं है, कोई अलग से सेशन नहीं होगा, वो मिल जाएंगे आपको। लाइव लूंगा तो आप अटेंड कर लेना, रिकॉर्ड करके डाल दूंगा तो देख लेना। इस तरीके से अमेंडमेंट हालांकि ज्यादा होते नहीं है, अमेंडमेंट हालांकि बीसीआर में ज्यादा होते नहीं है, बिकॉज कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज बेस्ड सब्जेक्ट है। राइट सर, कैलकुलेटर यूज नहीं करना है इसमें, याद रखना, कैलकुलेटर जैसा कुछ भी नहीं आएगा इसमें। क्या लिख दिया कार्तिक ने? दर्शन सर प्रेजेंट्स द पास्ट, दैट इज लॉ, एंड रोहन सर रिवील्स द प्रेजेंट, दैट इज अकाउंट, एंड करण सर क्रेव्स द स्किल्स, दैट इज कम्युनिकेशन। मतलब मैथमेटिक्स कहाँ गया जिंदगी में? हाँ, एंड वाओ क्लास बिल्ड्स द फ्यूचर, राइटर ऋग्वेदा। राइटर ऋग्वेदा ने क्यों नहीं डाला, फिर तुमने क्यों डाले? चलो एनीवेज, थैंक यू सो मच, बात तो सही है। मेरे को, मैं नाराज हो गया, मैं रो रहा हूँ, मैथ्स कहाँ है? इतना 100 मार्क का सब्जेक्ट है, श्राप लगेगा तुमको जिंदगी में। हाँ चलो, और कोई डाउट लेक्चर्स को लेके, और कोई डाउट कोर्स को लेके, और कोई डाउट जो आपको पूछना है रिगार्डिंग द सब्जेक्ट बीसीआर, प्लीज आस्क मी इन द चैट बॉक्स। रिकॉर्डेड वालों कमेंट बॉक्स यूज कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप यूज कर सकते हो, या टेलीग्राम। बोलो बेटा, फटाफट से पूछो, जो भी चीजें हैं डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते हैं हमारे कंसेप्ट के साथ, आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर के साथ, जो हमने ऑलरेडी लास्ट सेशन में स्टार्ट कर लिया था। बीसी के दर्शन सर लेने वाले बेटा, मैं भी पढ़ाता हूं, मैं अभी तक पढ़ाता हूं, मैं आगे भी पढ़ाऊंगा, मैं ये बैच में भी पढ़ाऊंगा, बट ये बैच आपकी जो बैच है लाइव बैच वालों, आपका बीसी के दर्शन सर लेने वाले हैं। ठीक है? अरे नहीं कार्तिक, डोंट वरी, मैं तो मजाक कर रहा था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब मुझे अच्छा लगा वो पढ़ के। हाँ चलो, नो डाउट्स। ठीक है, जो भी चीजें इसमें कवर होंगी, एलएमएस आपको पीपीटी वगैरह सब मिलेगा, टेस्ट होंगी, आपके असाइनमेंट्स होंगे यहाँ पे डेली बेसिस पे। आपको समरी बुक प्रिपेयर करनी है, ध्यान देना, वापस पूछना मत सर समरी बुक क्या है। आपको यहाँ पे भी समरी बुक प्रिपेयर करनी है, क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सब बताऊंगा। मोर देन समरी बुक, आई से समरी चार्ट्स प्रिपेयर करना है। एक पेज में, एक चार्ट में A4 में आपका पूरा चैप्टर आ जाएगा। इस तरीके से हम चैप्टर्स की प्लानिंग करेंगे, तो करीबन 14 to 15 पेजेस में आपकी पूरी समरी बुक बन जाएंगी। ठीक है? विकास पूछ रहा है सर, आई हैव नॉट अटेंडेड फर्स्ट लेक्चर, कैन आई कंटिन्यू फॉर दिस लेक्चर? यस विकास, बिल्कुल, बट फर्स्ट लेक्चर ध्यान से देख लेना, कुछ चीजें ऐसी है उसमें जो आपने देखनी चाहिए। सर पहले राइटिंग सेक्शन कर लें क्या, सो दैट आप होमवर्क देते रहना? नहीं, ये मैं प्लान कर चुका हूं ऑलरेडी, आप डोंट वरी, ये जो भी मैंने प्लानिंग किया वो प्रॉपर उस तरीके से अपन फॉलो करेंगे, आप टेंशन मत लेना उस चीज का। मैं मेक श्योर करूंगा कि आपको होमवर्क इतना दूं कि आप बोलोगे सर बस बहुत हो गया, डोंट वरी। ठीक है,
सर आपने समझाने के बाद डाउट भटकता भी नहीं है हमारे आजू बाजू में, क्या बात है, ग्रेट है, थैंक यू सो मच बेटा। चलो 2 मिनट सामने ध्यान देना। हर्ष मित्तल थैंक यू सो मच बेटा। हाँ हर्ष मित्तल बोल रहे बेस्ट टीचर, हाँ विथ 3 हार्ट्स, वो भी रेड कलर के, वो भी दड़कने वाले। ध्यान देना 2 मिनट के लिए। काफी स्टूडेंट्स का एक डाउट आता है, सर डिस्क्रिप्टिव पेपर है, हमें इंग्लिश नहीं आती सर, हम वर्नाकुलर मीडियम से है, हम रीजनल मीडियम से सर, मारवाड़ी मीडियम, गुजराती मीडियम, तेलुगु मीडियम, तमिल मीडियम, हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, तो हम क्या करें? मैं बीच बीच में, मतलब दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, दिस इज एडिशनल। जैसे हम मैथमेटिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स देखते हैं, जैसे हम अकाउंट्स में बेसिक अकाउंट्स देखते हैं, जैसे आपने लॉ में बेसिक लॉ पार्ट दिखा हुआ है, उसी तरीके से हम कम्युनिकेशन में बेसिक इंग्लिश एंड बेसिक कम्युनिकेशन देखेंगे। बेसिक कम्युनिकेशन आई यूजुअली कवर इट एज अ पार्ट ऑफ द कोर्स बिकॉज इसका फर्स्ट चैप्टर ही बेसिक कम्युनिकेशन है। जो इंग्लिश के बेसिक की बात है, मतलब मैं ग्रामर वगैरह नहीं बोल रहा हूँ, कैसे प्रोनाउंस करना है, कैसे सुनना है, कैसे लिखना है, क्या वर्ड्स यूज करने हैं, अपनी वोकैबुलरी कैसे बनानी है, सर वोकैबुलरी देखेंगे आगे, डोंट वरी। तो ये सभी चीजें जो है, जिसको भी लगता है इंग्लिश वीक है, हम इसके ऊपर जरूर बात करेंगे। हम इंग्लिश वीक है इसके ऊपर जरूर बात करेंगे, नॉट टुडे, नॉट राइट नाउ, बट आई विल बी हैविंग सम स्पेसिफिक सेपरेट सेशंस फॉर इट, मे बी couple of sessions, 2 sessions, maybe 3 sessions, 4 sessions, 5 sessions, right? At the same time let me also tell you, हमारे सब्जेक्ट में like usually जब ही भी लाइव फेस टू फेस क्लास होता है, it was my habit to take a lot of activities and to engage all the students present in the class so that सभी students एक पार्ट लगे एक्टिविटीज के, and while doing the activities they will imbibe something from those activities, and ये एक्टिविटीज के थ्रू आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा। मतलब एग्जाम तो ठीक है यार, एग्जाम देंगे, सीए बनेंगे, सीए बन के इंटरव्यू देते नहीं यार, क्या मतलब ना। तो अपन ट्राई करेंगे, अगर आप लोग साथ हो तो, इफ यू विश टू पार्टिसिपेट, इफ यू विश टू इंटरैक्ट, तो ही ये एक्टिविटीज हम वर्चुअली भी ले सकते हैं। थोड़ी मेहनत मुझे ज्यादा करनी पड़ेगी बट अपन कर लेंगे। तो अपन इसको वर्चुअली भी ले सकते हैं, प्रोवाइडेड इफ यू आर रेडी टू पार्टिसिपेट। इफ यू आर नॉट रेडी टू पार्टिसिपेट, मैं कुछ यहाँ पे वीडियो दिखा दूंगा, मैं थोड़ा बहुत अपने हिसाब से बता दूंगा और हम आगे बढ़ते रहेंगे। सो दैट इज टोटली अप टू यू, इट डिपेंड्स फ्रॉम बैच टू बैच। पिछली बैच जो मैंने ली थी बीसीआर की, उसमें इतने भारी बच्चे थे, 10 बार ऐसे पूछता था, अरे भाई बता, तभी भी आंसर नहीं आता था। तो वी नेवर हैड सम काइंड ऑफ पार्टिसिपेशन इंटरेक्शन ओवर देयर, ठीक है। सो इस बारे में भी हम लोग करने वाले हैं। जितना भी जो भी टूटा फूटा जो भी आता है, देखो सब लोग सीखने के लिए यहाँ पे, तो अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो वैसे एक्टिविटीज भी अपन बीसीआर में ले सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। सो मैं अनाउंस करते रहूंगा कैसे करने हैं वो एक्टिविटीज, क्या क्या करने हैं। सो वो चीज भी हम लोग करने वाले हैं। एट द सेम टाइम लेट मी ऑल्सो टेल यू, जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया है, आपको मेरी एप्लीकेशन पे या आपको टेलीग्राम के आपके चैनल पे, जहां पे भी आप हो, या आप मुझसे मांग लेना, आपको बेसिक ग्रामर की एक बुक मैंने दी है। मेरी लिखी हुई बुक नहीं है, लेट मी टेल यू, नहीं तो आप बोलोगे सर आप क्रेडिट ले रहे हो। एक इंग्लिश ग्रामर के ऊपर काफी बुक्स आती है, लाइक इन दी स्कूल टाइम्स यू माइट हैव गॉन थ्रू रेन एंड मार्टिन बुक और सम अदर बुक्स। तो ऐसे ही एक इंग्लिश ग्रामर की बेसिक बुक मुझे मिल गई थी ऑनलाइन, अच्छी फ्री अवेलेबल थी बुक, मैंने उसे डाउनलोड किया है और आपके रेफरेंस के लिए सेंड किया हुआ है। बेसिक ग्रामर के लेक्चर्स जो है, वो लेक्चर्स भी मैं आपको देने वाला हूं, दे आर ऑलरेडी रिकॉर्डेड, और लेट अस सी इफ वी कैन टेक लाइव सेशंस आल्सो। मैं देखता हूं उसमें कुछ मुझे चेंजेस करने हैं क्या, अदरवाइज मैं आपको पहले वाली रिकॉर्डिंग ही दे दूंगा, आप उसको देख लेना। बेसिक ग्रामर है, कुछ चेंजेस नहीं है उसमें, एंड वो जो 4 घंटे के लेक्चर्स है मेरे ख्याल से, 4 आवर्स और 4 लेक्चर्स, सो इफ यू कैन चेक दैट, वो भी मैं आपको दूंगा। उसके अलावा आप फिलहाल खुद से बेसिक ग्रामर की बुक में से चीजें देख सकते हो। द बेस्ट थिंग टू इंप्रूव योर फ्लुएंसी, to improve your vocabulary, to improve your grammar, to improve everything in English language or in any language is to hear that language, watch videos, movies in that language. आज के डेट पे आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है, एक हाथ इंग्लिश वेब सीरीज, एक हाथ इंग्लिश मूवी, पूरा दिन रात देखते मत बैठना, क्लास अटेंड करने नहीं तो घर पे जाके बोलेंगे मम्मी पापा को, अरे हमको सर ने बोला देखो बैठ के वेब सीरीज इंग्लिश में, ऐसा नहीं करना है। टाइम मिला, टाइम बचा, इंग्लिश में कुछ देखो। आधा घंटा टीवी देखते हो ना दिन में, इंग्लिश वाला न्यूज चैनल लगा के बैठो, वो इंग्लिश पढ़ते पढ़ते आपको वर्ड्स पता चलेंगे। ऐसे ही कोई मॉड्यूल, कोई भी बुक, कोई भी इंग्लिश मैगजीन, व्हाट्सएप पे कोई आया हुआ फॉरवर्ड या कोई आर्टिकल न्यूज का, फोन पे निकालो, उसको लिखने की कोशिश करो। एक बुक बनाओ बकायदा, एक बकायदा बुक बनाओ। जो लोग इंग्लिश में वीक है उनके लिए बोल रहा हूं। सर जुलाई 20 है क्या ये लेक्चर? नहीं सिद्धू, नहीं समझा, मुझे आपको नहीं समझ पाया मैं। देखो अभी जैसे अपनी ये बुक है, सपोज ये एक इतना एक पेज आपने रोज लिखना है,
अगर आप ये कर लेते हो तो ये पेज जब आप कोई चीज देख कर लिखते हो या कोई चीज सामने बुक में है उसको देख के यहाँ पे लिखते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें कम से कम 10-15 वर्ड्स निकलेंगे, धीरे धीरे ये वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी कम होगी जो आपको नहीं समझेंगे। अब पुराने जमाने में तो डिक्शनरी हुआ करती थी, आज तो गूगल है, गूगल पे आप सिर्फ वर्ड डाल देते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, रुको, लेट मी शो यू, लेट मी शो यू, एक सेकेंड ना। आई होप आपको दिख रहा है। चलो, लेट मी शो यू। सपोज फॉर एग्जाम्पल, सपोज फॉर एग्जाम्पल मुझे मीनिंग निकालनी है दी वर्ड डेटा, डेटा मीनिंग क्या होता है। ध्यान देना सामने क्या दिख रहा है, मैं स्क्रीन जूम करता हूं, आई होप नाउ इट इज क्लियर। यस, देखो यहां पे अगर आप देखोगे तो डेटा वर्ड आ गया, उसका बाजू में एक स्पीकर का सिंबल है, यानी कि आप क्लिक करोगे ना वो आवाज भी बताएगा कैसे प्रोनाउंस करना है। नीचे वो नाउन है क्या है, डेफिनेशन कहाँ का यूज होती है, सिमिलर वर्ड्स क्या है, एंटोनियम्स क्या है उसके, यानी कि अपोजिट वर्ड की मीनिंग्स क्या है। देखो सिमिलर वर्ड्स की मीनिंग, उसकी मीनिंग क्या है, डेटा की मीनिंग क्या है वो ऊपर दी हुई है, सिमिलर वर्ड्स दिए हुए हैं, फिलोसॉफिकली क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, ये देखो नीचे सब ओरिजिन वगैरह पूरा ओरिजिन के साथ सब चीजें दी हुई है। ट्रांसलेशन आपको मिल जाएगा। तो आप इन टूल्स का, ऐसे टूल्स का आप बेनिफिट ले सकते हो इजीली। कौन से वर्ड्स के लिए, जो वर्ड्स आपने लिखे हैं और उसमें से जो नहीं समझने आया है उन चीजों के लिए आप ऐसे वाली चीजें कर सकते हो। तो कुछ गलत हरकतें करने से अच्छा ऐसी हरकतें किया करो दिन भर में, ताकि आपका इंग्लिश इंप्रूव हो। This will not only help you for BCR subject, this will help you for law, for accounts का theory, for inter final after being a chartered accountant. If someone asks you a question in the interview, you should be able to answer it properly, appropriately, right? You should also be able to write down your answer in the examination properly, so that your examiner, when that person evaluates the paper, your answer is very much well interpreted. ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, बट इतनी मिस्टेक्स भी नहीं होनी चाहिए। ऊपर ऊपर से जो ब्रॉडर ग्रामर एस्पेक्ट्स होता है ना वो सही होने चाहिए। तो दिस वाज अबाउट बेसिक पीपल। आप ग्रामरली पे प्रैक्टिस कर सकते हो, आप ड्यूओलिंगो पे प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत सारे एप्लीकेशंस है, राइट। धीरे धीरे आगे मैं बताता रहूंगा आपको चीजों को, ठीक है। सो बेसिक ग्रामर बुक दी हुई है आपको, बेसिक ग्रामर बुक के हिसाब से बेसिक के लेक्चर्स भी रिकॉर्डेड है आपको, यहाँ तो मैं वो दे दूंगा, अगर उसमें मुझे चेंजेस करना तो मैं लाइव ले लूंगा। ये सब एडिशनल है अपार्ट फ्रॉम बीसीआर के 40 आवर्स। ये सब बेसिक ग्रामर वगैरह, इंग्लिश टीचिंग, इंग्लिश बेसिक्स, ये सब एडिशनल है, इनका बीसीआर के साथ कुछ संबंध नहीं है। दिस विल इनडायरेक्टली हेल्प यू। तो ये एडिशनल, जैसे हम बेसिक मैथ्स, बेसिक अकाउंट्स, बेसिक लॉ लेते हैं ना, वैसे ही हम ये भी लेते हैं, ठीक है। सर इंग्लिश समझती पन बोलने नहीं आता, वहां पे हम अड़कते हैं, तो उसके लिए आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो हम जब हमारे फ्रेंड्स के साथ चैट करते हैं, व्हाट वी यूजुअली डू, आप में से काफी लोगों ने मेरे साथ चैट की हुई है एक आध बार, कोई डाउट पूछने के लिए, कोई चीज पूछने के लिए, आई थिंक सो आप में से काफी लोगों ने, नहीं तो आप कर लेना, आप रियलाइज करोगे मैं ज्यादातर ट्राई करके अगर जब इंग्लिश में रिप्लाई करता हूं मैं पूरा वर्ड लिखता हूं। मैं हमेशा व्हाट अबाउट यू को WBU नहीं लिखता हूं, व्हाट अबाउट यू पूरा लिखता हूं। बिकॉज जब मैं छोटा था मैंने ये रियलाइज किया अपने आप से कि यार अगर मैं चैट करते समय आधे अधूरे वर्ड्स लिखता हूं ना, लाइक YOU को मैं यू लिखता हूं सिर्फ, एग्जाम में भी वो मिस्टेक करता था मैं। स्कूल के टाइम की बात है, स्कूल कॉलेज के टाइम की। तो वहां से ही मैंने सीखा नहीं, अपने को प्रॉपर वर्ड्स लिखने पड़ेंगे। कितना टाइम जाता, और अभी तो वो स्लाइडिंग का फीचर है, फटाफट स्लाइड करो लिख दो, सिंपल सी बात है, राइट। तो इस चीज को आपने समझना है, इस चीज को आपने समझना है। तो ये थी पहली बात, जब चैट कर रहे हो, फोन पे दोस्तों से बात कर रहे हो, हिंदी या लोकल लैंग्वेज की जगह इंग्लिश यूज करो। टूटी फूटी बात करो ना यार, नहीं समझा तो बाद में फोन पे समझा लेना, बट ट्राई करो यूज करना जहां से आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। सो दीज आर स्मॉल स्मॉल चांसेस, स्मॉल स्मॉल अपॉर्चुनिटीज दैट यू विल गेट। कंसेप्ट क्लियर है यहाँ पे, राइट। हाँ या ना, इज एवरीवन विथ मी, हाँ या ना फटाफट बताओ, इज एवरीवन विथ मी, यस और नो। यस, चलो बहुत हो गया भाषण, 10 मिनट से यही चल रहा है, आगे बढ़ते हैं। क्या है ये, आपको याद होगा लेक्चर नंबर 1 में हमने बात की थी कि प्रोसेस करके कुछ होता है, और ये जो कम्युनिकेशन है ये भी प्रोसेस है। एक इंसान कुछ बोल रहा है, इनपुट जा रहा है, प्रोसेस मतलब क्या है, प्रोसेस मतलब क्या है, प्रोसेस मतलब सिंपली स्पीकिंग कहां से तो इनपुट जाएगा, उसको कुछ किया जाएगा, उसके ऊपर काम किया जाएगा और वो आउटपुट जाएगा,
समझ रहे हो, और वो आउटपुट जाएगा। सेम चीज कम्युनिकेशन है, कहां से तो थॉट्स आने वाले हैं, कहीं तो कोई उसके ऊपर कुछ चर्चा करेगा और इसी थॉट्स को बाहर वापस दिया जाएगा। समझ रहे हो बात को, हाँ या ना? इसी चीज को हम बोलते हैं प्रोसेस। तो सर क्या कम्युनिकेशन भी प्रोसेस है? हाँ, हमने ये लेक्चर 1 में ही देखा है, कम्युनिकेशन इज ऑल्सो प्रोसेस। हमने देखा है कम्युनिकेशन इज ऑल्सो अ प्रोसेस। लेट मी कम टू द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। लेट मी कम टू द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। सर आप लाइव क्लास के नोटिफिकेशन के लिए ग्रुप लिंक सेंड करो ना, भेज दिया ना ऑलरेडी, आप सब लोग तो है उसमें, ठीक है। चलो नरेश, आपकी क्वेरी वैलिड है। आप पूछ रहे थे कि हाउ इंपॉर्टेंट इज कम्युनिकेशन फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप जब क्लाइंट से बात करते हो, आप जब किसी से भी बात करते हो, कोई भी चीज करते हो, तो कम्युनिकेशन रियल लाइफ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है चार्टर्ड अकाउंटेंट की लाइफ में। अगर आप इंपॉर्टेंट चीजें इंपॉर्टेंट तरीके से प्रॉपरली समझ नहीं पाओगे, आप कोर्ट में जाके क्या बताओगे, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाके क्या बताओगे, आप जब ऑडिट करोगे, आप गलतियां निकालोगे कंपनी की बैलेंस शीट में, आप उसको कम्युनिकेट कैसे करोगे? तो आपने प्रॉपर, सर योर एसेट आर लेस देन और इक्वल टू योर लाइबिलिटीज, ऐसा बोलोगे क्या? योर एसेट्स आर ग्रेटर देन लेस देन योर लाइबिलिटीज, क्या है, किस तरीके से बताना पड़ेगा ना प्रॉपरली, उसके लिए कम्युनिकेशन जरूरी है। तो टेक्निकल लैंग्वेज कोई भी चीज हो, ठीक है, एग्रीड। मुझे बताओ, मैथमेटिक्स हम पढ़ते हैं, ठीक है, आपने अभी तक मेरे साथ 6-7 लेक्चर किए हैं मैथमेटिक्स के, बेसिक के अलग किए हैं, करीबन 10 लेक्चर किया आपने मेरे साथ मैथमेटिक्स के। मुझे बताओ, आपको इतना तो समझ गया होगा कि यार सर को मैथमेटिक्स आता है, किस तरीके से सर पढ़ाते हैं। मुझे बताओ, सिर्फ मैथमेटिक्स मुझे आता है, इससे काम चल जाएगा क्या? या मैथमेटिक्स मुझे कम्युनिकेट करने आता है स्टूडेंट के साथ, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, मुझे मैथमेटिक्स आता है, मुझे पेपर दे दो, मैं 100 में से 100 मार्क्स स्कोर कर लूंगा, ये अलग विषय है, ये अलग विषय है। दूसरी बात क्या है यहाँ पे, दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यार मुझे मैथमेटिक्स आता है नहीं आता इससे फर्क नहीं पड़ता, बट क्या मैं स्टूडेंट को मैथमेटिक्स समझा सकता हूं, यानी कि कम्युनिकेट कर सकता हूं, इससे फर्क पड़ता है। तो सेम चीज आपके पास भी एप्लीकेबल होती है। अगर मैं सीए एग्जाम की बात करूं, हम उसका एग्जाम्पल लेने वाले हैं। आपने एग्जामिनेशन दे दिया, आपको सब कुछ आता है, एग्जामिनेशन में लिख के भी आ गए, बट आप प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाए अपने आप को, आप फेल हो जाओगे एग्जाम में, आप फेल हो जाओगे। अच्छा, एक और बात याद आई, भाषण दे रहे थे ना अपन, भाषण में एक बात भूल गया मैं, सर मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, सर मेरी हैंड राइटिंग सर अच्छी नहीं है। लड़कियों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, खास करके मेरे जैसे जो यहाँ पे लड़के हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, सर राइटिंग अच्छी नहीं है, क्या करें? बेटा, आपकी राइटिंग सुंदर होना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी राइटिंग सुंदर होना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी राइटिंग क्लियर होना, लेजिबल होना, आपका आर आर दिखना चाहिए, ए ए दिखना चाहिए, उतना जरूरी है। तो इफ इट इज लेजिबल, इफ वी कैन रीड इट, नॉट अ प्रॉब्लम। Presentation does makes a very important part of BCR और very important part of any descriptive subject, बट ये किस तरीके से प्रेजेंटेशन होना चाहिए इसकी हम बात करेंगे, ठीक है, इसकी हम बात करेंगे। तो अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं है उस पर, अभी यहां पे आ जाओ। कम्युनिकेशन जो वर्ड है, ये वर्ड आया है लैटिन रूट से, जिसका नाम था कम्युनिकेयर, CARE। कम्युनिकेयर मतलब क्या? टू शेयर, लोगों के साथ शेयर करना, शेयरिंग इज कैरिंग अपन बोलते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे लैटिन वर्ड जो है कम्युनिकेयर है। कम्युनिकेयर मतलब क्या? टू शेयर, एक दूसरे के साथ शेयर करना, एक्सचेंज नहीं बोल रहा हूं, शेयर करना, इसको क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन। आदित्य, सब ग्रुप्स क्रिएट होंगे 10 तारीख के बाद, आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। BCR की PDF ऑलरेडी ग्रुप पे डाली हुई है। अब सामने ध्यान दो, जिनको जो मिला है, जो नहीं मिला है सब छोड़ दो, सब कुछ सामने है, आप सामने ध्यान दीजिए प्लीज, ठीक है। चलो, मैंने आपको बताया था कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? ये एक प्रोसेस है जहां पे हम कुछ एक्सचेंज कर रहे हैं, हम 4 चीजें एक्सचेंज कर रहे हैं बेटा, हम 4 चीजें एक्सचेंज कर रहे हैं बेटा। हम समझेंगे भी डेफिनेशन को, पहले हम लर्न भी क्लास में ही करेंगे डेफिनेशन को, ताकि एग्जाम में रिकलेक्ट हो प्रॉपरली। ध्यान देना, कम्युनिकेशन क्या है? सब लोग बोलो, लिखो मत, सिर्फ बोलो, जो कमेंट में डालना बताऊंगा, सब लोग बोलो मेरे पीछे। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन प्रोसेस है, कम्युनिकेशन प्रोसेस है। सारंग तू नहीं बोल रहा है, कार्तिक तू भी नहीं बोल रहा है, बोलो जोर से, बाकियों की आवाज आ रही है मुझे। हाँ, स्नेहाशीष बोलो, चलो। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन प्रोसेस है, क्या करने का? एक्सचेंज करने का। क्या क्या एक्सचेंज कर सकते हो? 4 चीजें एक्सचेंज कर सकते हो। पहली चीज, इंफॉर्मेशन ही एक्सचेंज कर दो। सर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना मतलब, मैं आपको यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आप मुझे आपके डाउट्स के बारे में बता रहे हो, मैं उसे सॉल्व कर रहा हूं, इंफॉर्मेशन। नंबर 2, बिजनेस आइडियाज या कोई भी आइडियाज, राइट। मैं किसी से पैसे मांगने जा रहा हूं कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे पैसे चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है, नॉलेज बहुत है मेरे पास, मेरे पास पैसे नहीं है, राइट, तो पैसे चाहिए मुझे, तो मैंने मेरी आइडिया एक्सप्लेन की, एक्सप्रेस की, एक्सचेंज किया, तब जाके उसने मुझे पैसे दिए, आइडियाज। नंबर 3, थॉट्स।
प्यार बहुत करता हूं मैं उसे, मैं नहीं बोल रहा हूं, कार्तिक बोल रहा है, हाँ प्यार बहुत करता हूं मैं उससे, बट नहीं एक्सप्रेस करते आता। तो थॉट्स एंड फीलिंग्स आती है यहाँ पे, इमोशंस आते हैं यहाँ पे। मेरे मन में कोई चीज आई बट उस चीज को मैंने एक्सप्रेस करना, ये भी इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। तो अगर मैं फोर्थ की बात करूं, दैट इज फीलिंग्स एंड इमोशंस। फीलिंग आई बट एक्सप्रेस नहीं कर पाया, इमोशनल हुआ बट एक्सप्रेस नहीं कर पाया, वो आई लव यू ही क्या जो तुम आई लव यू बोल ही नहीं पाए। समझ रहे हो बात को, हाँ या ना। वो आई लव यू ही क्या जो तुम बोल ही नहीं पाए, वो प्यार ही कैसा जो तुम एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए, वो प्यार ही कैसा जो तुम जता ही नहीं पाए, उसको क्या ही प्यार बोलेंगे। खाक है ऐसा प्यार, समझे चीज को, हाँ या ना। तो फीलिंग्स एंड इमोशंस इंपॉर्टेंट है। आप अपने मॉम को, डैड को आई लव यू मॉम, आई लव यू डैड, ये भी बोलकर एक्सप्रेस करना, वो समझ जाते हैं कि तुम प्यार करते हो अगर तुम करते रहोगे, बट एक्सप्रेस करना इज ऑल्सो अनदर थिंग। इसी को हम कम्युनिकेशन बोलते हैं, इसी को हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। ओपिनियन बताना, थॉट्स बताना, मेरे दिमाग में तो ना ऐसा चल रहा है कि यार देखो कोविड है, ठीक है, आईपीएल है, ठीक है, आईपीएल गई ना दुबई, मेरे एग्जाम भी दुबई में करवा दो ना यार, मस्त टिकट विकेट निकलवा दो, एडमिट कार्ड की जगह टिकट दे दो, वहां जाएंगे और मजे करके आ जाएंगे, राइट। समझ रहे हो क्या, हाँ या ना, ठीक है। सो फीलिंग्स एंड इमोशन पॉइंट नंबर 4, फीलिंग्स एंड इमोशन पॉइंट नंबर 4। क्या है कम्युनिकेशन, सब लोग बोलेंगे मेरे पीछे, क्या है कम्युनिकेशन। बीसीआर में बोलना पड़ेगा बेटा, बहुत ज्यादा मैथ्स में लिखना पड़ेगा, बीसीआर में बोलना पड़ेगा, सब लोग बोलोगे साथ में। कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ व्हाट, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग। व्हाट विल यू एक्सचेंज, यू हैव 4 थिंग्स टू एक्सचेंज, यू हैव 4 थिंग्स टू एक्सचेंज। पहला क्या है, पहला है इंफॉर्मेशन, दूसरा क्या है आइडियाज, तीसरा क्या है थॉट्स, फोर्थ क्या है फीलिंग्स एंड इमोशंस। अब ये तो ठीक है, 4 चीजें हैं एक्सप्रेस करने के लिए, बट एक्सप्रेस कैसे करेंगे, एक्सप्रेस कैसे करेंगे, कुछ तो मीडियम चाहिए ना, कोई तो जरिया चाहिए प्यार जताने का, जरिया चाहिए, जरिया, राइट। एग्जामिनेशन में जाके लिख के आना है, कोई तो जरिया चाहिए ना, एग्जाम चाहिए ना जहां जाके लिख के आऊंगा मैं, राइट। लेक्चर लेना है, बच्चे बैठे हैं उधर, जरिया चाहिए ना, यूट्यूब जरिया चाहिए ना, कोई प्लेयर, गूगल मीट, जूम, जहां जाके मैं लेक्चर लूं ताकि बच्चा मुझे सुन पाए। समझ रहे हो क्या, तो जरिए की जरूरत है। अगर जरिया है तो प्यार भी है, गलत ना, प्यार है तो जरिया होना जरूरी है, राइट। हाँ चलो, जो भी सोनिया बोल रही है सर आपके लेक्चर में भी हेडफोन पहनने पड़ेंगे, तुम कहना क्या चाहते हो। हाँ सर, समटाइम्स टेक केयर एंड कॉल मी व्हेन यू रीच वेल एक्सप्रेस लव। अच्छा अच्छा बेटा, हाँ। स्मित शाह बोल रहा है पानी पीता, नहीं रुको मेरे को पहले पढ़ने दो, कुछ गलत सलत लिखा होगा इस लड़के ने। हाँ नहीं नहीं, बात बात बराबर है, बट मैं नहीं पढ़ूंगा, तुम लोग समझ लेना, जो लोग लाइव बैच में तुमको दिख गया होगा क्या है। चलो, तो कुछ जरिया चाहिए, कुछ जरिया चाहिए, तो 4 जरिए हैं हमारे पास, 4 मीडियम्स है हमारे पास, 4 मीडियम्स, 4 चैनल्स, 4 प्लेटफॉर्म्स, 4 जरिए। क्या है, पहला वाला स्पीच, दूसरा सिग्नल। स्पीच मतलब भाषण नहीं, स्पीच मतलब बोलना, जब भी हम कुछ बोल के एक्सप्रेस करेंगे ना, उस चीज को बोलकर कम्युनिकेट करना। मैं जो कर रहा हूं यहाँ पे क्या है, स्पीच दे रहा हूं, मतलब बता रहा हूं चीज को, समझ रहे हो बात को, हाँ है ना। नंबर 2 सिग्नल्स, राइट, नहीं करना मतलब नहीं करना है, हाँ ठीक है करो करो मतलब कर लो, ठीक है, तो सिग्नल बताना। नंबर 3 राइटिंग, यानी कि मैं कुछ लिख रहा हूं अभी, जैसे 1 2 3 4 लिख रहा हूं ना मैं बच्चे के जैसा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइटिंग, ठीक है। एंड नंबर 4 बिहेवियर, जिस तरीके से मैं यहां रुका हुआ हूं, जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूं, तुम कुछ कमेंट कर रहे हो, उसको पढ़ रहा हूं, उसको मैं कुछ रिएक्ट कर रहा हूं, ये सब क्या है, मेरा बिहेवियर है, ओवरऑल बिहेवियर है। तुमने क्वेरी भेजी, मैंने रिप्लाई नहीं किया, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, मैं इग्नोर करते जा रहा हूं, ये मेरा बिहेवियर। तुम बोलेंगे सर कितने रूड हो आप, ऐसा नहीं है कुछ भी, हाँ समझ रहे हो बात को, हाँ या ना। सब लोग मेरे साथ बोलेंगे अभी, ठीक है। पहले तो लैटिन में क्या बोलता है, कम्युनिकेयर, मतलब क्या है, टू शेयर, राइट। कम्युनिकेशन क्या है, सब लोग बोलोगे साथ में, सब लोग बोलोगे साथ में, हाँ या ना। सब लोग हो क्या मेरे साथ, बोल रहे हो साथ में, अरे हो गया, वाह 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 वाह, आ जाओ अभी सामने, हाँ सब लोग देख रहे हो यहाँ पे सामने। जो मैं बोलूंगा मेरे पीछे तुम लोग रिपीट करोगे, जो भी चीज मैं बोलूंगा मेरे पीछे तुम लोग रिपीट करोगे, ठीक है। रेडी, 1 2 3 लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज कम्युनिकेशन, ये मत रिपीट करना। कम्युनिकेशन इज प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग, बोलो बोलो मेरे साथ, कम्युनिकेशन इज प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग, साथ में बोलो, कम्युनिकेशन इज प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग, एक्सचेंजिंग व्हाट,
Four things, sir. Exchanging what? Four things. Number one, information. Number two, ideas. Number three, thoughts. Number four, feelings and emotions. क्या बोल रहा हूं मैं? Communication is process of exchanging. क्या क्या है? Information, ideas, thoughts, feelings and emotions. थ्रू देर शुड बी सम मीडियम. प्यार किया है तो जताना भी पड़ेगा ना, तो देर शुड बी सम मीडियम. चार मीडियम्स है, चार जरिए है, चार चैनल्स है, चार प्लेटफॉर्म्स है. बोलो एक एक करके. नंबर वन स्पीच, नंबर टू सिग्नल्स, नंबर थ्री राइटिंग एंड नंबर फोर बिहेवियर. कंसेप्ट क्लियर है सबको? हाँ है ना? याद हो गया है सबको? हाँ है ना? समझना भी है, याद भी यही करना है. सब अपन कर लेंगे यहाँ पे. ठीक है, आओ फटाफट से नोटबुक्स निकालो. इसकी मार्किंग तुम कर लेना, मैं दिखा दूंगा. पहले कुछ लिखवा रहा हूं मैं. मेन बुक निकाल लो अपनी, 100 पेज की जो बनाई होंगी. 100 पेज सफिशिएंट है वीसीआर के लिए. हम देख रहे हैं डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन. ऐसे चार्ट फॉर्म में लिखेंगे तो इजीली समझ में आएगा. छाप लो, कोई डाउट है तो पूछ लो. गो फॉर इट फास्ट. मम्मी, मम्मी, अच्छा अंदर है शा पानी डी वंजे ना. डन, लिख लिया है ये. जिनका ये हो गया है, मैं मार्किंग दिखाता हूँ क्या क्या करना है. जिनके पास बुक्स है कर लो, जिनके पास बुक्स नहीं है लिख लो. बुक्स आने बाद मार्किंग कर लेना. कंसेप्ट क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट वगैरह है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में डाल दो. तो दो पानी देना, तकरो देवन. द मिनट, द मिनट. कंसेप्ट क्लियर यहाँ तक आया ना?
यस गाइस, जो भी आपकी बैलेंस बुक्स है वो आपको सेकंड शिपमेंट में आ जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं सेकंड शिपमेंट आपको काफ़ी लेट आएगा, जल्द ही में आ जाएगा। कुछ चेंजेस है काफ़ी बुक्स में जो करने बाकी है, इसीलिए आपकी सेकंड शिपमेंट को पेंडिंग रखा गया है। जो रिकॉर्डेड फॉर्म में दिख रहे हो शायद आपको ऑलरेडी दोनों बुक्स मिल गए होंगे तब तक, ठीक है। चलो ध्यान देना, सामने बुक्स वगैरह छोड़ दो, ध्यान देना सामने क्या दिख रहा है यहाँ पे। कौन सी मूवी है सीन? सर आलिया दिख रही है, आलिया। आलिया नहीं चाहिए, मूवी कौन सी है बताओ। नालायको, तुमको तो वही चाहिए, मैं मूवी की बात कर रहा हूँ, बाकी चीजें देख लेना बाद में लेक्चर के बाद। हाँ, कौन सी मूवी है ये, कौन सी मूवी है बताओ। राजी मूवी है, शायद देखी है आप सभी लोगों ने, राइट। आई थिंक सो आप सभी लोगों ने देखी होंगी, आया ना, ठीक है। आपको याद है ये क्या करती थी? आलिया भट्ट वॉज द कैरेक्टर दैट शी प्लेड, ये थी इंडिया से, ये थी इंडिया से, और इंडिया के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में असिस्ट करते थे इनके फादर, और इनके फादर की तबीयत ठीक नहीं थी तो इनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई और उन्होंने ले ली, उन्होंने खुद ने एक्सेप्ट की, बिकॉज शी वॉज विलिंग टू डू इट। इनको पाकिस्तान भेजा गया शादी के बहाने, और वहां पे शादी करने बाद वो वहां से इंफॉर्मेशन लेके आया करती थी। अब मुझे बताओ, अगर वो वहां पे पाकिस्तान में बैठे बैठे पाकिस्तान की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप करेंगी या फोन करके बताएगी यहां पे इंडिया के इंटेलिजेंस एजेंसी को, तो मुझे बताओ उसे मार नहीं दिया जाएगा, उसको पकड़ नहीं लेंगे पाकिस्तान वाले? जी हाँ, पॉसिबल है। अब ये इंटेलिजेंस की जो बातें होती है, जो कॉन्फिडेंशियल बातें होती है, दीज कैन बी बिटवीन टू कंट्रीज, बिटवीन टू पीपल, दीज कैन बी बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो, बिटवीन टू एनी रैंडम पीपल ऑल्सो, राइट, बिटवीन टू रैंडम पीपल ऑल्सो। नाउ समझना यह जरूरी है कि यहां पे जो इंफॉर्मेशन मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता, डायरेक्ट रूट, ओपन रूट से नहीं बता सकता, इसके लिए कोई चैनल भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप अगर इस जीआईएफ फाइल के एंड में देख रहे हो वो कुछ टाइप कर रही है, मतलब कोई बटन क्लिक कर रही है, वो एक अलग टाइप का, यू कैन से नॉट टेलीग्राम एग्जैक्टली, बट उसी हिसाब से कोई इंस्ट्रूमेंट है, एक इक्विपमेंट है जिसके थ्रू आप कोड लैंग्वेज में चीजों को कन्वर्ट करके बेच सकते हो। तो ये क्या करती थी वहां पे, दिस पर्सन, दिस लेडी यूज टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन, फेच द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन फेच करके उसके ऊपर टाइप करती थी, यानी कि वो इक्विपमेंट को यूज करके इंफॉर्मेशन बेचती थी। तो ये रॉ इंफॉर्मेशन था जो ये पढ़ सकती थी, इसको समझ के, इसको कोड लैंग्वेज पता थी तो इसने कोडिंग कर दिया उसका। जैसे आपने सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये कोड्स आपने सुने होंगे, तो वैसे ही कोडिंग इसने कर दिया उस चीजों का, उनके टाइप के इंस्ट्रूमेंट पे, और वही कोडेड चीज इंडिया में बेच दी गई थ्रू सम कॉन्फिडेंशियल रूट। इंडिया में आने बाद इंडिया का जो डिपार्टमेंट था, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट था, वहां के ऑफिसरों ने उसको डिकोड किया। इसने क्या किया? इसने इंफॉर्मेशन से कोड में कन्वर्ट किया, यानी कि इसने एनकोड किया, ENCODE, इसने एनकोड किया। और यहां जो बंदा है इसने क्या किया? इसने डिकोड किया, मतलब कोड वर्ड में, कोड वाली चीजें जो है इसको निकाल के नॉर्मल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया, ताकि वहां के सब लोग उसको समझ सके और उसके बेसिस पे डिसीजन ले सके। इसी चीज को हम बोलते हैं एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? इसी चीज को हम बोलते हैं एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। कंसेप्ट क्लियर है? हाँ या ना? इसी चीज को हम बोलते हैं एनकोडिंग एंड डिकोडिंग, राइट। यहां पे अगर आप आते हो तो यहां पे आपको दिया हुआ है सेंडर एनकोड करता है और रिसीवर जो है ये डिकोड करता है। मतलब सिंपल भाषा में अगर आपको मैं बताऊं, कोडिंग करोगे इसको, ये इन्फॉर्मेशन जो है ये रॉ इन्फॉर्मेशन है, और ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इनको मिलेंगी इससे ये डिसीजन ले सकेंगे, राइट। तो ये वाला जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनकोडिंग, और यहां के प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकोडिंग। एनकोडिंग, डिकोडिंग। सर ये लिखना है क्या? नहीं लिखना है, नहीं लिखना है। नॉर्मल इंफॉर्मेशन कोड करो, एनकोडिंग बोलेंगे, उसी कोडेड इंफॉर्मेशन को डिकोड करना, डिकोडिंग बोलेंगे, ठीक है। सर लाइक व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम? नहीं, नॉट एग्जैक्टली। व्हाट्सएप बोलता है कि एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, हालांकि वो एनक्रिप्टेड नहीं होता। और एक एग्जांपल, हम जैसे अभी बोल रहे हैं कि यार ये लेक्चर्स डेमो लेक्चर्स है कुछ जो हम यूट्यूब पे लाइव ले रहे हैं, राइट। यही लेक्चर्स, इसके आगे का जो सिलेबस होगा सब कुछ हमारे एनक्रिप्टेड प्लेयर पे लिया जाएगा, जो भी प्लेयर हम यूज करेंगे, तो वो कोडेड होता है। मतलब मैं यहाँ नॉर्मल पढ़ाऊंगा, सॉफ्टवेयर में लेक्चर जाएगा, सॉफ्टवेयर में कोड हो जाएगा, और आपके यहाँ पे वो डी कोड होगा और आपको वापस मैं नॉर्मल ऐसे ही दिखूंगा।
बट आप उस लेक्चर को कॉपी वगैरह कुछ नहीं कर सकते। समझ रहे हो क्या? कुछ नहीं किया जा सकता। यूट्यूब पे सब कुछ किया जा सकता है, यूट्यूब पे अपन लेक्चर डाउनलोड करके रख सकते हैं, बट यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग होता है। सेम चीज एक्चुअल में यूट्यूब के साथ भी हो रही है। मैं यहाँ से जब डेटा भेज रहा हूँ, मेरे कंप्यूटर से रिकॉर्ड हो रहा है, आपके पास जा रहा है, यहाँ पे कोडिंग है और फिर डिकोड आता है। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? ठीक है, चलो एक बार देख लो कोडिंग डिकोडिंग वाला पार्ट, और हम यहाँ पे आज स्टॉप करेंगे। कल आगे कंटिन्यू करेंगे। कल 2 मेन कंसेप्ट हम देखने वाले हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स सेकेंड लेक्चर ऑफ बीसीआर तक आए हो, मैं चाहता हूं आप पांचों के पांचों पहले 5-6 लेक्चर्स जो भी जाएंगे इस चैप्टर के लिए सब देखना, ताकि आपको पूरी आइडिया आ जाए कम्युनिकेशन के ऊपर। उसी के बाद आप आगे बढ़ना दूसरे चैप्टर्स पे। ठीक है, चलो फटाफट से ये पॉइंट देख लो, फिर स्टॉप करेंगे। गो फॉर इट फास्ट। कंसेप्ट क्लियर है सबको? कोई डाउट? यस समीर, मैथ्स का पेपर एमसीक्यू है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है? चलो आज के लिए यहीं पे स्टॉप करता है, कल कंटिन्यू करेंगे। कल ये मेन कंसेप्ट है, इस पे आगे जाएंगे अपन। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।